दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने राजस्थान पुलिस के साथ ज्वाइंट ऑपरेशन में सुखदेव सिंह गोगामेडी हत्याकांड के मुख्य आरोपी रोहित राठौर और नितिन फौजी समेत 3 आरोपियों को चंडीगढ़ से गिरफ्तार किया है। आरोपियों को चंडीगढ़ से दिल्ली लाया गया है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच में पूछताछ जारी है। इससे पहले शनिवार को जयपुर पुलिस ने रामवीर को गिरफ्तार किया था। रामवीर हरियाणा के महेंद्रगढ़ का रहने वाला है। बताया जाता है कि रामवीर शूटर नितिन फौजी का दोस्त है। राजस्थान के जयपुर में मंगलवार को गोगामेडी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस हत्या की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गैंगस्टर रोहित गोदारा ने ली। हमलावरों ने गोगामेडी के घर के इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे शुरुआत। सुखदेव सिंह गोगामेडी हत्याकांड से जुड़ी हुई खबर है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने राजस्थान पुलिस के साथ ज्वाइंट ऑपरेशन में गोगामेडी हत्याकांड के मुख्य आरोपी रोहित राठौर और नितिन फौजी को गिरफ्तार कर लिया है। इन दोनों ही शूटर्स के साथ इनके एक मददगार उधम को भी पुलिस ने चंडीगढ़ से पकड़ा है। दिल्ली पुलिस तीनों आरोपियों को चंडीगढ़ से दिल्ली लेकर आ चुकी है और क्राइम ब्रांच की पूछताछ इनसे चल रही है। 5 दिसंबर को हुई हत्या के मामले में एक दिन पहले ही जयपुर पुलिस ने शूटर्स के मुख्य मददगार रामवीर को गिरफ्तार किया था। रामवीर हरियाणा के महेंद्रगढ़ का रहने वाला है और बताया जाता है कि रामवीर शूटर नितिन फौजी का दोस्त है। जयपुर में मंगलवार को गोगामेडी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस हत्या की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गैंगस्टर रोहित गोदारा ने ली है। हमलावरों ने गोगामेडी के घर में घुसकर उसे गोली मारी थी। चलिए कुछ और जानकारी आप सभी तक हम पहुंचा देते हैं, कुछ डिटेल्स देते हैं। गिरफ्त में गोगामेडी के हत्यारे आ चुके हैं, आपको हम दिखा रहे हैं और ज्यादा डिटेल्स आ रही हैं सामने। रोहित राठौर शूटर ये गिरफ्तार हुआ है, इसका चेहरा आपको हम दिखा रहे हैं। दूसरा है नितिन फौजी शूटर, ये भी गिरफ्त में है अब पुलिस के। इससे पूछताछ चल रही है, दोनों को बिठाकर पूछताछ कर रही है और ये ज्वाइंट ऑपरेशन है। आपको बता दें जयपुर से इनको गिरफ्तार किया गया। सोमवीर मददगार इसको पहले ही गिरफ्त में ले लिया गया था। उधम मददगार चंडीगढ़ से इसकी गिरफ्तारी हुई है। तो गिरफ्त में गोगामेडी के हत्यारे और जो भी सभी फरार थे उनको पुलिस ने गिरफ्त में ले लिया है। पूछताछ लगातार चल रही है। चलिए और ज्यादा अपडेट आप सभी तक पहुंचा देते हैं। अरविंद ओझा हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। अरविंद, क्या जानकारी मिल पा रही है? देखिए, इस वक्त मैं दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच के दफ्तर में हूं और यहीं पर पूछताछ जो है वो आरोपियों से की जा रही है। क्राइम ब्रांच की टीम को ये लीड मिली थी आशुतोष, तब जाकर चंडीगढ़ के सेक्टर 22 में रेड की गई, जहां पर एक होटल में जो दोनों शूटर हैं नितिन फौजी और रोहित छुपे हुए थे, जबकि इनके साथ एक इनका मददगार उधम वो भी छुपा हुआ था। तीनों को दबोचा गया, जिसमें जो रोहित राठौर शूटर है और उधम उसको दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम यहां पर लेकर आई है। और क्राइम ब्रांच के तमाम अफसर देखिए धीरे धीरे यहां पर जमा भी होने लगे हैं और अंदर ही पूछताछ की जा रही है। जबकि जो नितिन फौजी है उसको राजस्थान पुलिस लेकर गई है। पूछताछ में काफी चौंकाने वाली जानकारी मिली है। सबसे बड़ी बात यह है कि जयपुर में हत्याकांड को अंजाम देने के बाद जो आरोपी है वो तकरीबन कई राज्यों में छुपते हुए नजर आए। सबसे पहले राजस्थान से वो भागते हैं, हिसार आते हैं हरियाणा, हिसार के बाद वो जाते हैं हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के बाद फिर वो जाते हैं चंडीगढ़, जहां पर लीड मिलती है क्राइम ब्रांच को और उसके बाद गिरफ्तारी होती है। जानकारी ये मिली है कि विदेश में बैठा रोहित गोदारा, जो पहले ही हत्याकांड के बाद जिम्मेदारी ले चुका है, रोहित गोदारा ने टास्क दिया था अपने राइट हैंड मैन वीरेंद्र चाहन को। वीरेंद्र चाहन ने ही हथियार मुहैया कराए, शूटर अरेंज किया और उसके बाद हत्याकांड को अंजाम दिया गया। अभी तक इस हत्याकांड का जो मोटिव है, शुरुआती जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक एक प्रॉपर्टी विवाद तो चल ही रहा था, लेकिन जातिगत समीकरण ये भी एक बात सामने आ रही है जो काफी चौंकाने वाली हो सकती है। तो बहरहाल ये जो आरके पुरम का दफ्तर है, यहीं पर क्राइम ब्रांच के तमाम अफसर अंदर पूछताछ कर रहे हैं और पूछताछ के बाद जो डिटेल सामने आ रही है उसके बाद डिस्कस किया जा रहा है यहाँ पर। तो फिलहाल पूछताछ की जा रही है। बहुत मुमकिन है कि क्राइम ब्रांच की टीम इस मामले में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरे मामले का खुलासा कर दे, लेकिन शूटरों ने यह भी खुलासा किया है कि हत्याकांड के बाद होटल के जयपुर में एक होटल के पास ही जो हथियार है वो दबाकर रख दिए गए थे। तो हथियार बरामद करने की भी कोशिश करेगी, लेकिन जिस तरीके से इस सुखदेव हत्याकांड के बाद राजस्थान में माहौल बने थे, खासतौर से जयपुर में, उसके बाद तो एक बड़ी कामयाबी क्राइम ब्रांच की टीम की जरूर कहेंगे इस मामले में। आज अरविंद, लेकिन जिस तरह से जातिगत समीकरण की आप बात कर रहे हैं, गोगामेडी जिस समुदाय से आते थे, सवर्ण कास्ट से आते थे, राजपूत, उसमें से तो कुछ जो आरोपी हैं वो भी उसी से आते हैं। फिर ये जातिगत समीकरण शायद कुछ गले से नीचे नहीं उतर रहा, कुछ और भी एंगल हो सकता है? नहीं, देखिए
नहीं नहीं, बहुत दिलचस्प सवाल आपने पूछा है। देखिए, जातिगण समीकरण है, लेकिन यहाँ जो शूटर्स हैं उनकी मजबूरी है। ये बहुत अच्छा है। आज तक को जो एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है, रोहित राठौर दरअसल जो वीरेंद्र चाहन, जो रोहित गोदारा का राइट हैंड मैन है, उसके साथ राजस्थान की जेल में बंद था। रोहित राठौड़ रेप के केस में बंद था और रोहित राठौड़ को ये शक था और इस बात का गुस्सा था। उसने जो पूछताछ में बताया है कि सुखदेव उसके खिलाफ पैरवी कर रहे थे, इस वजह से रोहित को उस बात का गुस्सा था और जो ये गैंग है इसी का फायदा उन्होंने उठाया और हत्याकांड के लिए तैयार किया। जबकि जो दूसरा नितिन फौजी है वो हरियाणा के महेंद्रगढ़ में उसके खिलाफ किडनैपिंग का मामला दर्ज था, तो उसकी नौकरी जाने के बाद ही वो विदेश में सेटल होना चाहता था। तो जहां तक दोनों शूटरों की बात है, और अमूमन इस तरह के जो गैंग है वो किसी न किसी तरह से उन लोगों को चूज करते हैं जो किसी न किसी तरह से मजबूर हो या किसी न किसी चीज में फंसे हो या किसी को बदला लेना हो। तो सबके अपने यहाँ पर हित हैं, लेकिन असल हत्याकांड जो विदेश में बैठा हुआ है राजस्थान का कुख्यात गैंगस्टर रोहित गोदारा, उसका मोटिव कुछ अलग ही था और उस मोटिव को, उस मकसद को हल करने के लिए उसने अलग अलग किरदार चुने, जिसमें रोहित राठौर और नितिन फौजी थे। दोनों ही शूटर थे, दोनों ही हत्याकांड को अंजाम दिया था आशुतोष। ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ अरविंद, आपका हम रुख करेंगे। इसी बीच राजस्थान के एडीजी क्राइम से बातचीत की है हमारे सहयोगी ने, जयकिशन ने। क्या कुछ बातचीत हुई है आपको हम सुनवाते हैं फोन लाइन के जरिए। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। सुखदेव सिंह गोगामेडी के दोनों हत्यारे शार्प शूटर रोहित और नितिन फौजी जो है वो चंडीगढ़ से पकड़े गए। ज्यादा बात करने के लिए हमारे साथ है खुद एडीजी क्राइम दिनेश एमन। सर, क्या दोनों आरोपी पकड़े जा चुके हैं सर, मुख्य आरोपी? हाँ, दोनों आरोपी पकड़े गए। एक तो जो डीजी साहब के द्वारा एसआईटी बनाई गई थी उसकी टीम ने, प्लस जो दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की टीम ने अंडर क्राइम ब्रांच, वहाँ जो रविंदर सिंह यादव जो एडीजी है उनके अंडर की जो टीम है उन्होंने चंडीगढ़ से पकड़ा है और उन दोनों को अरेस्ट किया। उनके साथ और एक आदमी भी सस्पेक्ट को पकड़ा है, उनको लेके आ रहे, कल अरेस्ट करेंगे। सर, ये कहाँ कुछ पता चल पाया, कहाँ भागे थे और कब तक ज्यादा जानकारी इस पर सर राजस्थान पुलिस देगी सर? नहीं, कल तक पूरा दे देंगे। पहले यहाँ से तो वो डिडवाना भागे, डिडवाना से सुजानगढ़, सुजानगढ़ से रेवाड़ी भागे, रेवाड़ी से हिसार, हिसार से मंडी गए, मंडी से चंडीगढ़ आए। ये चंडीगढ़ में पकड़े गए लोग। हिमाचल मंडी से जब चंडीगढ़ आए तब चंडीगढ़ में पकड़े गए। तो सर अब इनसे पूछताछ कब से शुरू की जा सकती है सर, और कब तक? पूछताछ ऑलरेडी चल रही है, पूछताछ चल रही है और फॉर्मल अरेस्ट कल होगा। और कल कोर्ट में कल ही पेश किया जाएगा सर इन्हें सर? नहीं, कल अरेस्ट करेंगे, परसों पेश होंगे। तो चलिए, अब आपको हम 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं। कैमरे में कैद वारदात की ये पहली तस्वीर, जिस दिन हत्या हुई थी गोगामेडी की, और दोनों ही आपको आरोपी नजर आ रहे हैं, शूटर्स। अब इनको गिरफ्तार कर लिया गया है। दोनों ही शूटर्स अब पुलिस की गिरफ्त में है, जिनसे पूछताछ चल रही है। पुलिस शूटर नितिन को भी लेकर आई हुई है और पुलिस के हत्थे ये सभी आरोपी अब चढ़ चुके हैं। शूटर्स की मदद करने वाला भी गिरफ्तार हो चुका है और कड़ियां खुलेंगी जिस तरह से जांच आगे बढ़ रही है। पूछताछ होगी, कुछ और खुलासे होंगे कि मोटिव क्या है, मकसद क्या है, आखिर क्यों हत्या की गई, किसके कहने पर, पूरी वजह क्या थी, ये अभी आना बाकी है। अरविंद ओझा जुड़े थे हमारे साथ, हमारे सहयोगी। धन्यवाद अरविंद।